बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल क़ुरआन लहू फ़द्लु अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल क़ुरआन फिल जन्नति नक़रअु व नुरत्तिल नस्अदु बिल क़ुरआनि जिनान फबिइज़्निल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल क़ुरआन। Assalamu alaikum students, hope so you all will be fine. Today we start our new chapter. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, that is force. चैप्टर नंबर 11. चैप्टर का क्या नेम है? फोर्स. स्टूडेंट्स, फोर्स तो हम सब जानते हैं कि फोर्स क्यों यूज़ होती है। किसी भी चीज़ के ऊपर हम फोर्स कब लगाते हैं? जब हमें किसी चीज़ को आगे धकेलना हो या किसी चीज़ को पीछे खींचना हो तो हम क्यों क्या लगाते हैं? फोर्स। या अगर हम दूसरा कॉमन वर्ड में समझें कि हम फोर्स क्या है, तो फोर्स जो किसी चीज़ को मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर वो रेस्ट पे है, वो स्टॉप हुई हुई है, तो फोर्स की मदद से वो चीज़ क्या करेगी? मूव करेगी। या तो वो क्या होगा, अगर वो चीज़ मूव कर रही है, उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए जो आपको चाहिए, तो आप क्या लगाओगे? आप लगाओगे फोर्स। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज़ अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे या हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? अपनी फोर्स। तो उस पुश और पुल को मैंने क्या नाम दे दिया है? पुश एंड पुल को मैंने नाम दे दिया, डेट इज़ फोर्स। या फोर्स के और वर्ड्स में डेफिनेशन बता सकते हैं, द फोर्स यूज़ होती है किसी भी चीज़ को मूव करवाने में अगर वो स्टॉप है, ठीक है। ये अगर वो मूव कर रही है, चल रही है, हरकत कर रही है, तो उसको स्टॉप करवाने के लिए भी आपको क्या लगानी पड़ती है? आपको लगानी पड़ती है अपनी फोर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था फोर्स का जनरल इंट्रो। या अगर कॉमन सी एग्जांपल देखें, हम अगर एक स्विंग पे, झूले के ऊपर, ठीक है, हम बैठे हैं, अब झूला भी रेस्ट पे है, ठीक है, वो किस पे है? रेस्ट पे, वो मूव नहीं कर रहा। अब मैंने झूले को स्टार्ट करना है तो मैं क्या लगाऊंगी? अपनी पूरी फोर्स लगाऊंगी। जब मैं फोर्स लगाऊंगी तो जो झूला पहले स्टॉप था वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेट फोर्स क्या है। द सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस लग रही हैं किसके ऊपर? एक्टिंग होना बॉडी, एक बॉडी के ऊपर, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो क्या है? डेट इज़ नेट फोर्स। कि तमाम फोर्सेस का जो सम है उनको हम कहते हैं डेट इज़ नेट फोर्स। अब स्टूडेंट्स, हम फोर्स को जिस तरह हम टाइम है, टाइम को मेजर करते हैं, हम कहते हैं इतना सेकंड का टाइम है, इतना सेकंड है, इतने सेकंड है। टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड्स के साथ, ठीक है। सबसे पहले सेकंड्स आते हैं, ठीक है, फिर मिनट्स आते हैं, फिर आवर्स आते हैं। इसी तरह फोर्स को मेजर करने का एक यूनिट होता है, डेट इज़ मीटर। क्या यूनिट है? उसका यूनिट है मीटर, ठीक है। फोर्स को मेजर करते हैं मीटर में। द यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है? डेट इज न्यूटन। अब हम न्यूटन इसको क्यों नाम दिया गया? न्यूटन इसको इस वजह से नाम दिया गया, जो जिस अक्सर जो नेमिंग है ना इनकी, वो उनके जिस साइंटिस्ट की नेम पे दी जाती है। तो फोर्स जो थी ना, फोर्स को सबसे पहले हमें बताया था इसैक न्यूटन ने, या इसैक बोलें या आइजैक न्यूटन बोलें, एक ही बात है, ठीक है। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले फोर्स को स्टडी किया था कि अगर हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम क्या लगा रहे हैं। उस नाम को क्या उसने नाम दे दिया? डेट इज़ फोर्स। उसको उसने कह दिया कि ये क्या है? फोर्स है। स्टूडेंट्स, जिस तरह किसी ने हर चीज़ की कोई ना कोई टाइप होती है ना, इसी तरह फोर्सेस की भी दो टाइप होती हैं। द फर्स्ट इज बैलेंस फोर्स एंड द सेकेंड वन इज अनबैलेंस फोर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि इनके टाइप्स को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने बताया ना कि टू टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ बैलेंस फोर्स एंड द सेकेंड वन इज़ अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बैलेंस फोर्स क्या है। चीज़ बैलेंस में कब होती है? जब उसके दोनों साइड का वेट ऑलमोस्ट क्या हो? इक्वल हो, तभी हम कहते हैं ना चीज़ बैलेंस है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं ये मार्कर यहाँ रख दूँ तो क्या ये बैलेंस होगा? कभी भी बैलेंस नहीं होगा।
और अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो इसके दोनों साइड्स का वेट इक्वल है, तो चीज़ क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अब बैलेंस फोर्स क्या है, व्हेन टू फोर्सेस, जब दो तरह के टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी चीज़ के ऊपर लग रही होती हैं, आर इक्वल, ठीक है, वो क्या हो, इक्वल हो, बट उनकी डायरेक्शन क्या हो, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन हो, इक्वल इन साइज बट उनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, तो डैट इज बैलेंस फोर्स। अब हम इसके एग्जांपल कैसे देखते हैं स्टूडेंट, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड कैसे, मैं जैसे हम लोग एक ग्राउंड पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो नीचे से जो ज़मीन फोर्स लगाती है ना, अर्थ के अंदर जो फोर्स होती है वो फोर्स होती है ग्रेविटी की फोर्स। ठीक है, कौन सी फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स। वो जो ग्रेविटी की फोर्स है जो अर्थ लगाती है, और जो हमारी बॉडी का जो मैस है वो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो इतना इक्वल मैस लगाती है, जो हमारी बॉडी का मैस है वो उतनी इक्वल फोर्स लगाता है जितनी अर्थ की ग्रेविटी लगाती है। दो चीज़ें स्टूडेंट्स, एक अर्थ की ग्रेविटी है जो नीचे से फोर्स लगा रही है, और एक हमारी बॉडी का मैस है, हमारी बॉडी जो ऊपर से फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब नीचे की फोर्स और ऊपर की फोर्स हैं इक्वल, बट उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, हमारी बॉडी ऊपर है और अर्थ क्या है, नीचे है, तो वो फोर्स क्या लगा रही है, ऑपोजिट लगा रही है। वो हो ऑपोजिट मगर अमाउंट में इक्वल हो, तो वो कौन सी फोर्स होगी, डैट इज बैलेंस फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अदर एग्जांपल हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर हमने देखी है ना, टग ऑफ वॉर हम दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टग ऑफ वॉर में बैलेंस कब होगा, सपोज एक स्टूडेंट इधर खड़ा है, एक स्टूडेंट इधर खड़ा है, और बीच के अंदर रोप है, रस्सी है। अब देखें स्टूडेंट, दोनों साइड पे कितने स्टूडेंट्स हैं, एक इस साइड पे, सपोज मैंने ए टीम कह दी, ये बी टीम कह दी, ए टीम के पास भी 1 मेंबर है और बी टीम के पास भी 1 मेंबर है। दोनों तरफ जो फोर्सेस हैं वो क्या होंगी, बैलेंस होंगी ना। बैलेंस कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी एक बंदा ही फोर्स लगा रहा है और यहाँ पे भी एक बंदा फोर्स लगा रहा है, बट दोनों के फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। अब वो कैसे है, जो ये वाला मेंबर है ये रोप को इस तरफ लेके जाएगा, और जो ए टीम या बी टीम का मेंबर है वो रोप को इस साइड पे लेके जाएगा। तो दोनों की फोर्सेस क्या हैं स्टूडेंट्स, दोनों की फोर्सेस एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं। तो हमने यही बताया ना कि बैलेंस चीज़ कब होगी, जब उन दोनों के ऊपर फोर्सेस इक्वल लगेंगी और फोर्सेस की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, तो डैट इज बैलेंस फोर्स। ठीक है, इसी के ऑपोजिट अगर हम देखें, व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है बट इक्वल नहीं है, तो वो कौन सी फोर्स होंगी, अनबैलेंस फोर्स होगी। ईजी क्या है, अ कार मूव ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स। अब जो कार है वो मूव करती है अनबैलेंस फोर्स के साथ। अब इसमें हम पहले टग ऑफ वॉर की भी एग्जांपल देते हैं। सपोज इस साइड के ऊपर हमारे पास, इस टीम के पास 2 मेंबर हैं और इस टीम के पास 1 मेंबर है, या इस टीम के पास 3 मेंबर्स हैं और इस टीम के पास 1 मेंबर है। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि किस टीम के मेंबर ज़्यादा हैं, प्लेयर ज़्यादा हैं, इस टीम के प्लेयर ज़्यादा हैं। इस टीम के प्लेयर्स जब ज़्यादा होंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बैलेंस किस साइड पे ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इस साइड पे ज़्यादा, क्योंकि ये 3 है, ये 3 जोर लगा के, फोर्स लगा के रोप को अपनी तरफ खींचेंगे, और इस साइड पे कितने मेंबर हैं, सिर्फ एक प्लेयर है, तो इस प्लेयर की फोर्स इन 3 प्लेयर्स की निस्बत बहुत कंपैरिजन में बहुत कम होगी। तो क्या वो चीज़ बैलेंस होगी रस्सी, नहीं, क्योंकि किस तरफ वेट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली इस टीम का वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर कितने मेंबर हैं, 3। तो अनबैलेंस फोर्स यही है कि 2 फोर्सेस अगर बैलेंस नहीं है, इक्वल उनका वेट नहीं है, बट इन डायरेक्शन ऑपोजिट ही है, क्योंकि देखें ये है, ये इधर को खींचेगा मगर ये 3 इधर को खींचेंगे, तो रोप कौन सी टीम विन करेगी, ऑब्वियसली वो वाली जो जहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा हैं। इसके एक और एग्जांपल हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स। सपोज हमारे पास अगर एक बुक है, ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास ये एक बुक है। अब मेरे वो जो हैंड है, जो मेरे हैंड की बॉडी के मसल्स हैं, वो उतनी इक्वल फोर्स लगा रहे हैं जितनी अर्थ की ग्रेविटी जो है नीचे से लगा रही है। तो दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल है ना,
कैसे कि मेरा हैंड इतनी फोर्स लगा रहा है कि बुक ऐसे मेरे हाथ में खड़ी रहे, ठीक है, और जो अर्थ की ग्रेविटी है वो इतनी फोर्स लगा रही है कि दोनों के फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल हो गया, ठीक है, तो बुक ऐसे पड़ी रहेगी। अब सपोज ऐसा हो कि मेरा जो हैंड है वो उसको इतनी मसल्स की फोर्स नहीं दे रहा जितनी ज़मीन से फोर्स आ रही है, ग्रेविटी की फोर्स, मेरा हैंड ने उसे इतनी फोर्स नहीं दी, ठीक है। जब मेरा हैंड उतनी फोर्स नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली बुक कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स जो, इससे ये पता चला ना कि ज़मीन जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा रही है और जो मेरा मसल्स हैं वो इसे कम फोर्स दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बुक आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, तो फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी। इसी की एक एग्जांपल देखें, मैंने बताया अ कार मूव ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, एक गाड़ी मूव करती है अनबैलेंस फोर्स की वजह से। आपको पता है क्यों मूव करती है? क्योंकि गाड़ी का जो इंजन होता है ना, इंजन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तभी तो गाड़ी वो इतने ज़्यादा पैसेंजर्स को लेके क्या करवाता है, मूव, ठीक है। बेशक पैसेंजर 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 10 है, गाड़ी ने उसी स्पीड से मूव करना है। क्यों? क्योंकि इंजन की फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर गाड़ी के अंदर एक पैसेंजर बैठे है तो गाड़ी तो उसी स्पीड से ही मूव करेगी। क्यों मूव करेगी? क्योंकि गाड़ी को पैसेंजर के वेट से फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, क्योंकि गाड़ी का इंजन के अंदर जो फोर्स होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो गाड़ी को क्या करवाती है, मूव करवाती है। स्टूडेंट्स ये था हमारा कि फोर्सेस क्या होती हैं, बैलेंस फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। अब हम अपना अगला टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं कि फोर्स और मोशन किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं। स्टूडेंट्स हम अपना फोर्स वाले चैप्टर का ही लास्ट आर्टिकल, लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है फोर्स एंड मोशन। कि फोर्स हम लगाते हैं और बॉडी किस तरीके से मूव करती है, हमने ये स्टडी करना है। अब इसको स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें एक टर्म, एक डेफिनेशन, एक टॉपिक के बारे में, एक आउटलाइन के बारे में पता होना चाहिए, एक टर्म के बारे में, डेट इज़ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी बाय विच, वो प्रॉपर्टी जिसके ज़रिए ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं, टेंड टू रेजिस्ट, रेजिस्ट का मतलब होता है वो अपने आप को रोकती हैं। स्टूडेंट्स क्या करती हैं? अपने आप को रोकती हैं, ठीक है। द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब वो मूव कर रहा होता है उसके अंदर रुकावट पैदा करती है, उसको रोकती है, या अगर वो रुका हुआ है तो उसको क्या करवाती है, स्टार्ट करवाती है, ठीक है। द प्रॉपर्टी बाय विच ऑल ऑब्जेक्ट टर्न टू रेजिस्ट, जो अपने आप को रोकते हैं, द चेंज लेके आते हैं, जो उनके अंदर चेंज आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है, इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, जब वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी कॉमन सी एग्जांपल मैं आपके, जो आपके बुक के अंदर ही डिस्कस हुई हुई है उसी से करते हैं एक्सप्लेन। एक बस होती है, ठीक है, बस के अंदर कौन बैठे होते हैं? एक कंडक्टर होता है जो बस को चला रहा होता है, ठीक है, ड्राइवर होता है, पैसेंजर होते हैं, हम जो बैठे हुए होते हैं। स्टूडेंट्स हमने अक्सर देखा है ना कि जब भी बस मूव कर रही होती है, चल रही होती है, तो सब जो पैसेंजर्स होते हैं उन्होंने अपने आप को रेस्ट दी हुई होती है सीट की बैक के साथ, ठीक है। समझिए हमारी कुछ चेयर है जिसके, ये हमारी सीटिंग सीट है जिसके ऊपर हम बैठे हैं और ये उसकी बैक है, बस आगे मूव कर रही है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके साथ टेक लगा के पीछे आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। बस आगे मूव करती है, फॉरवर्ड जा रही है, चली जा रही है, और हम आराम से रेस्ट करके बैठे हुए हैं टेक लगा के। अब आपको पता है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है ऑटोमेटिकली जो बना फिज़िक्स में, जिसको साइंस में जिसको उस चीज़ से समझाया गया है, वो है इनर्शिया। कि भाई साइंटिस्ट कहते हैं क्या ऐसी चीज़ है, बेशक बस आगे मूव कर रही है, हम आराम से टेक लगा के बस के साथ बैठ जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से रिलैक्स होकर बैठते हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो है इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से इनर्शिया कहती है बेशक बस आगे चल रही है, वो हमें रोकती है कि आपने आगे मूव नहीं करना। क्या मूव कर रही है स्टूडेंट? दो कंडीशंस है ना, एक तरफ हमारे पास है बस की मूवमेंट, मोशन, ठीक है स्टूडेंट, दूसरी तरफ है
पैसेंजर्स। एक कंडीशन में क्या होता है, बस मूव कर रही है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब स्टूडेंट्स बस मूव कर रही है आगे की तरफ, और पैसेंजर कहाँ बैठे हैं, रेस्ट पे बैठे हैं। ठीक है, अब पैसेंजर रेस्ट पे किस वजह से बैठे हैं, किस वजह से टेक लगा के बैठे हैं, द प्रॉपर्टी इज इनर्शिया। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया उन्हें कह रही है, वो रोक रही है उनको, सीट पैसेंजर को बस में आगे मूव करने से। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हम ये लेते हैं, फर्स्ट केस था, अब सेकंड केस ये है कि जो ड्राइवर है उसने क्या लगा दी है, ब्रेक लगाई है। ठीक है, जब ड्राइवर बस की ब्रेक लगाता है तो हम सब किधर मूव करते हैं, हम सब आगे मूव करते हैं, और बस क्या हो जाती है, बस स्टॉप हो जाती है। जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो इससे हमारी बस ने क्या हो जाना है स्टूडेंट्स, बस ने हो जाना है स्टॉप। जब ब्रेक लगती है ना तो पैसेंजर जो होते हैं ना वो मूव करते हैं फॉरवर्ड। ठीक है, अब पैसेंजर आगे की तरफ क्या, कौन मूव, किसने हेल्प किया पैसेंजर को आगे की तरफ मूव करने में, वो थी इनर्शिया। इनर्शिया ने दोनों केसेस में एक्ट करना है स्टूडेंट्स, ये चीज़ पॉइंट्स अच्छे से समझ लें। दो केसेस हैं, एक है पैसेंजर और एक है बस का, बस। ठीक है, जब बस आगे मूव कर रही है फॉरवर्ड, स्ट्रेट लाइन में चली जा रही है, स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होगा, जो पैसेंजर होंगे वो सीट के साथ आराम से रेस्ट करके बैठेंगे। तो वो क्या ऐसी चीज़ है जो पैसेंजर को आगे मूव करने नहीं दे रही, तो डैट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया में उनकी पैसेंजर को रेस्ट पे स्टेट होकर रोका हुआ है कि वो आगे मूव ना करें। अब सेकंड केस क्या है, अब बस ने जब हम बस पे बैठे, बस ब्रेक लगाती है तो फ़ौरन से क्या होता है, हम सब की बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। अब आगे बस स्टॉप है बट हम सब आगे की तरफ सडन एक मोमेंट के लिए मूव करते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी को आगे की तरफ मूव करवाती है, वो भी क्या होती है, इनर्शिया। तो फोर्स एंड मोशन के रिलेशन के अंदर जो बेस्ट दोनों के बॉन्डिंग में, दोनों को टॉपिक को एक्सप्लेन करने में हेल्प आउट करती है, डेट इज़ इनर्शिया। और इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी की रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसकी रिजिस्ट, उसमें रुकावट पैदा करती है। अगर वो रेस्ट में है तो भी बॉडी को, जैसे बस वाली एग्जांपल मैंने बताई है कि बस मूव कर रही है मगर हमारी बॉडी रेस्ट पे है, तो हमारी बॉडी को रेस्ट में किसने किया, इनर्शिया ने। जब बस स्टॉप हो गई, बस ने ब्रेक लगाई है, सब पैसेंजर आगे की तरफ मूव हुए हैं, तभी एक सेकंड के लिए, तो ठीक है, तभी हमें किसने हेल्प किया, तो डेट इज़ इनर्शिया। तो फोर्स और मोशन के रिलेशन में इनर्शिया बहुत बेस्ट एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, होप्स तो आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गई होगी। ये फोर्स वाले चैप्टर के हमारी दो ही आउटलाइन थी कि फोर्स के हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, और उसके बाद फोर्स एंड मोशन का रिलेशन। टिल दैट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।